अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो क्यों नहीं आया है, कब तक आएगा, और इसका लेट होने का मुख्य क्या कारण है, और अपवर्ड मूवमेंट यानी आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है उसके ऊपर आपका इसका वो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इनकी जो डेट है वो पहले ही अनाउंस कर दी गई, आप देख सकते हैं पीटीजी डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इयर्स बीएड का है, और यहाँ पर जो डेट आपको यहाँ पर दिख रही है, देख सकते हैं कॉलेज अलॉटमेंट आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट, यानी 21 तारीख को यहाँ पर आपका अपवर्ड मूवमेंट होने वाला था, लेकिन अभी तक आज 24 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वें नंबर पे है कि रिपोर्टिंग इन कॉलेज आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट एंड वेटिंग स्टूडेंट, यानी कि रिपोर्टिंग के बाद में, सॉरी अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी, उसकी डेट भी यहाँ पर 22 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के मध्य बताई गई है, लेकिन आज हो चुकी है 24 अगस्त। अभी रिपोर्टिंग करने के केवल आपके पास एक दिन बचा है, तो इसके शेड्यूल के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के हम नेक्स्ट वीडियो आपको समय समय पर लेकर आते रहते हैं, तो इसीलिए भाई को सपोर्ट पूरा आप जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं आज हम स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जो 2 इयर्स वाले हैं और 4 इयर्स के बारे में। यानी अगर बात करें कंप्लीट हम डिटेल लेने वाले हैं, 2 इयर्स वाला है उनका तो रिजल्ट जारी कर दिया गया था, ठीक है। 22 अगस्त तक उनका रिजल्ट है वो रात तक उनका वो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। और इनकी जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी, रिपोर्टिंग क्या दोबारा करनी होगी या नहीं करनी होगी, और इसकी कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है, और अगर आपको कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट में नहीं मिला है तो इसमें आपकी क्या दिक्कत होने वाली है, तो कंप्लीट हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 इयर्स वाले जो बीएड करे उनका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट क्यों नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने चलते बसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों इनकी डेट बताई गई है 21 तारीख है, और दूसरी यहाँ पे बताई गई है, मैं थोड़ा इधर ले लूँ इसको, 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख के मध्य। तो देखो गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय इस बार अगर बात करें तो स्टार्टिंग से ही अगर बात करें तो 4 ईयर वालों की जो हर एक बात में अगर बात करें, जैसे इनका जो रिजल्ट है वो सबसे पहले जारी किया गया था किसकी तुलना में, 2 वर्षीय की तुलना में 4 वर्षीय का रिजल्ट पहले जारी किया गया था, ठीक है। सबसे पहला जो रिजल्ट आया था उस समय, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो इनकी रिपोर्टिंग भी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, और इनका अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो भी सबसे पहले वो जो 4 ईयर वाले हैं उनका स्टार्ट किया गया था। 2 इयर्स वालों की अभी तक वो जारी नहीं किया गया, आप देख सकते हैं 21 तारीख को इनको जारी करना था, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने जो इनका जो शेड्यूल यहाँ पर जो तैयार किया गया है उनके अकॉर्डिंग इन्होंने न अपना शेड्यूल है जो चेंज किया है, और न ही कोई किसी भी प्रकार की स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी है कि कब तक जारी होगा या नहीं होगा। इसीलिए अगर बात करें इस बार गुरु गोविंद जनजातीय जो यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जो यूनिवर्सिटी, पिछली बार अगर बात करें जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी थी जो राजस्थान में, पीटीटी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाता था एग्जाम, जिसमें 4 ईयर वाले और 2 इयर्स वालों दोनों का साथ साथ में उन्होंने रिजल्ट जारी किया था, साथ साथ में रिपोर्टिंग हुई थी, साथ साथ में काउंसलिंग हुई थी, और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो भी एक साथ में सभी का आया था। लेकिन गुरु गोविंद जनजाति जो विश्वविद्यालय है वो इस बार अगर बात करें जो 2 इयर्स वाले स्टूडेंट है वो इनसे वो इस बार है वो काफी असंतुष्ट है, ये कहने की बात है। क्योंकि 4 ईयर वालों के इन्होंने पहले ही जारी कर दिए, जबकि 2 इयर्स वालों के इन्होंने अभी तक जारी नहीं की थी, अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है। यहाँ पर अगर बात करें अब इनकी जारी है वो कब तक होगी उसके बारे में हम अपने मुद्दे के ऊपर चलते हैं मेन। तो सबसे पहले हम बात करें गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय के ऊपर, अभी तक हम बिलीव नहीं कर सकते, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं ये कब तक वो जारी करेगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना जो शेड्यूल भी चेंज नहीं किया कि ये कब तक जारी होगा इसके अलावा, ठीक है। अब देखो, जब भी अगर बात करें, आज हो चुकी है 24 अगस्त, अगर आज शाम तक अगर आपका यहाँ पर चेंज हो जाता है शेड्यूल, यानी कि अगर आज शाम तक अगर आपकी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट का अगर आपका रिजल्ट देखने को अगर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका ये जो पूरा आपका शेड्यूल है ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि 24, देखो 18 को 21 को तो करना था, लेकिन आज 24 तारीख हो गई है, 3-4 दिन ऊपर चले गए हैं, और कल तो लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है कि 25 तारीख तक आप वो अपवर्ड मूवमेंट के जो है जो आप रिपोर्टिंग करवानी है 25 तारीख तक, लेकिन 24 तक तो इनका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी नहीं आया। तो यहाँ पर अभी देखो अगर बात करें सामान्य तौर पे, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है मेरे मित्र, ठीक है। यहाँ पर जो चिंता का विषय है वो केवल पीटीटी का जो डिपार्टमेंट है गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय उन्हीं को है, आपको कोई टेंशन मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो उनका तो शेड्यूल उन्होंने चेंज नहीं किया, बच्चे क्या करें, उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी नहीं भेजा है, तो बच्चे एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उनको क्या पता कि कॉलेज उनको अलाउड हुआ या नहीं हुआ अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जब भी इनका जारी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
बाकी मनोज एजुकेशन टेलीग्राम पे आप सर्च करके वहां पर आप यहाँ पे वो ज्वाइन हो सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं 4 ईयर वालों के बारे में। तो 4 ईयर वालों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करें 4 ईयर वालों के बारे में, तो 4 ईयर वालों की जो रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब देखो जो एक बार आपको आप यानी कि पहले आपको कॉलेज मिल चुका है, यानी सबसे पहले बात करें, पहली बार अगर बात करें तो जो आपको कॉलेज अलाउट हुआ था सबसे फर्स्ट बार यानी फर्स्ट चॉइस में एक बार आपको कॉलेज अलाउट हो चुका है। तो उसके बाद में आपने करवाया था अपवर्ड मूवमेंट, और अपवर्ड मूवमेंट में आपको पुनः नया कॉलेज मिल गया है। जब पहले यहाँ पर कॉलेज मिला आपने रिपोर्टिंग करवाई थी, यहाँ पर रिपोर्टिंग करवाने के बाद में आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, और अपवर्ड मूवमेंट का कल परसों रिजल्ट आया था, और यहाँ पर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉलेज मिल गया है। अब यहाँ पर जो कॉलेज मिल चुका है इसमें आपको क्या करना है, आपने जो पहले कॉलेज मिला उसी प्रकार आपको वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, और वहां पर आपको रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करवानी है दोस्तों, रिपोर्टिंग करवानी है। तो यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और ये आपको जो कॉलेज मिला है, अगर ये आपको कॉलेज मनपसंद नहीं मिला है तो एक बार आप पुनः वो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन जल्द इसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है। 2 ईयर्स वालों की यही सेम प्रक्रिया रहेगी, और 4 ईयर वालों की ये सेम प्रक्रिया रहेगी। अब हम बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट आपने करवाया था लेकिन आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ था, इसके संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको पहली एक बार कॉलेज अलाउड हो चुका है, दोबारा आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था लेकिन आपको कॉलेज है वो अलाउड नहीं हुआ है, यानी अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका 4 ईयर वालों का, लेकिन आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, ठीक है। यही सेम प्रक्रिया 2 ईयर्स वालों की भी रहेगी, लेकिन 2 ईयर्स वालों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सेम प्रक्रिया यही रहेगी। यहाँ पर अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ। जो आपको पहले कॉलेज मिला था वही आपका सेम कॉलेज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ तो आपकी सीट है वो पक्की रहेगी 101%, जो आपकी कोई भी आपको हिला भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपकी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो मैंने थंबनेल में यहाँ पे लिख रखा है। हाँ, अब इनके बारे में बात करें, ये हो गया अपना, ठीक है। जो कॉलेज नहीं मिला ये हो गया। सेकंड लिस्ट कब आएगी इसके बारे में बात करें, रिपोर्टिंग दोबारा होगी, बिल्कुल होगी, मैंने अभी बता रखा है। अब दो क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड लिस्ट कब आएगी और इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में। देखो सेकंड यानी अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है ना, ये सेकंड लिस्ट नहीं कहलाती, आपको ध्यान में रखना है। अपवर्ड मूवमेंट का जो अभी रिजल्ट आया ना, ये सेकंड लिस्ट नहीं कहलाती, ये फर्स्ट लिस्ट का ये एक पार्ट होता है आपको समझ में। क्योंकि पहली बार आपको कॉलेज अलाउट हुआ है, और यहाँ पर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो आप चेंज करवा सकते हैं, ये होता है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सेकंड लिस्ट के बारे में अगर बात करें, तो क्या ये तो होगी पहली लिस्ट, ये होगी सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में जिनको यानी कि जिन्होंने पहली लिस्ट में जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, 5,000 रुपये भरे थे, लेकिन कॉलेज अलाउट नहीं हुआ था, उनको दोबारा सेकंड लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, जितनी भी उनको जो जितनी वो बच्चा चाहता है उतनी ज्यादा से ज्यादा उनको कॉलेज फील करनी है। अब देखो 4 ईयर वालों के अगर वो कम कॉलेज भरेगा तो भी उनका चलेगा, क्योंकि इस बार अगर एक बात करें तो लगभग 25 से 30 हजार अभी भी उनकी सीटें है वो खाली है, ठीक है। खाली होने का मतलब कारण क्या है, 4 ईयर वाले इस बार है वो बच्चे बिल्कुल 4 ईयर वाले जो बीएड है वो बिल्कुल कम कर रहे हैं। कारण क्या है, कारण इनका ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये एक इन्फॉर्मेशन भी आई थी, आपको पता है कि बीएड और बीएसटीसी से रिगार्डिंग आई थी कि जो केवल जो बीएसटीसी कर रहे हैं वही फर्स्ट लेवल में है वो एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट लेवल का मतलब जैसे रीट का हो गया ना, उसी प्रकार जैसे अपने राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है, रीट लेवल फर्स्ट, तो उसमें केवल बीएसटीसी की एग्जाम दे सकते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन पहले उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो एक निर्णय लिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें यह बताया गया था कि बीएड वाले भी उसमें वो लेवल 1 में वो एग्जाम दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया है कि बीएड वाले लेवल 1 में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। वो केवल लेवल 2 के एग्जाम में वो दे सकते हैं, उसमें एग्जाम में वो देने हैं फर्स्ट, उसमें वो लेवल 2 और सेकंड ग्रेड में वो एग्जाम दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन लेवल 2 में लेवल फर्स्ट में वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, इसीलिए वो 4 ईयर वाले इस बार अगर बात करें तो काफी सारे बच्चों ने वो फीस नहीं भरी थी, जिसकी बदौलत उनको कॉलेज अलाउड नहीं होगा, आपको पता ही है। तो 4 ईयर वालों की बहुत ही कम अगर बात करें मेरिट के बारे में, तो लगभग मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जिनके लगभग 150 नंबर भी है ना 4 ईयर वालों के, उनको भी इस बार कॉलेज अलाउट होगी, कारण मैंने बता रखा है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उनको उन्होंने वो फीस भरी होनी चाहिए, 22,000 रुपये जो फीस है तो जिन्होंने भरी है, तो इनको पता है लगभग अगर बात करें 4-5 बार भी पांचवी लिस्ट भी इनकी आ सकती है अगर सीटें खाली रही तो। अब हम बात करते हैं 2 ईयर वालों के बारे में, सेकंड लिस्ट के बारे में। तो 2 ईयर सेकंड लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो हम बिलीव नहीं कर सकते हैं पीटीटी डिपार्टमेंट के थ्रू। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि
उन्होंने 21 तारीख बताई थी पीटीटी का अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट 2 इयर्स वालों के लिए, लेकिन वो 2 इयर्स वालों है उनके उनसे अगर बात करें तो वो बिल्कुल वो खुश नहीं है, क्योंकि पीटीटी डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक इनका रिजल्ट जारी नहीं किया अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू, नहीं इनको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी जो अपवर्ड मूवमेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं है, जिसके तहत अभी हम बात नहीं कर सकते हैं कि इनका सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। लेकिन जैसे ही इनका फर्स्ट लिस्ट का जो अपवर्ड मूवमेंट का प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में अगर बात करें तो सेकंड लिस्ट इनकी है वो आ जाएगी। और सेकंड लिस्ट के जो आपको काउंसलिंग दोबारा, यानी कि आपने जो पहले फीस तो भर दी है, फीस भरने के तुरंत बाद आपको वो कॉलेज फीस दोबारा आपको करनी पड़ेगी जो सेकंड लिस्ट में है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं काफी स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने पहले 5,000 रुपये की फीस भर दी थी, लेकिन उन्होंने 22,000 रुपये की फीस नहीं भरी थी और उन्होंने काउंसलिंग जो कॉलेज फील नहीं की थी, तो वो इस बार है वो दोबारा वो कॉलेज है वो फील नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कॉलेज कौन फील कर सकता है? वही कर सकता है जिन्होंने 5,000 रुपये की फीस जमा करवा दी थी लेकिन उनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ था। ठीक है, वही इसमें वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड अपना हो गया। अब मेरिट के बारे में बात करते हैं। मेरिट देखो अगर बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई पीटीटी डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल वे है जो नोट जो उनकी कट ऑफ है वो जारी नहीं की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। जो यूट्यूब के ऊपर बच्चे जो आपको है ना बच्चों को जो बता रहे हैं ना बहला रहे हैं ना, वो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई बिलीव नहीं करना है, कोई विश्वास नहीं करना है। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग अपना टाइम है वो बर्बाद ना करें, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ होती है वो ऑफिशियल होती है जो कि कॉलेज टू यूनिवर्सिटी के मध्य रहती है, यानी पीटीटी डिपार्टमेंट के द्वारा रहती है। यानी जो बीएड कॉलेज होती है ना उसके मध्य, उससे लेकर के जो यूनिवर्सिटी होती है उनके थ्रू उनके मध्य ये यूनिवर्सिटी के मध्य वो कट ऑफ रहती है, जबकि सार्वजनिक कट ऑफ नहीं की जाती है कि इतनी कट ऑफ रही है, क्योंकि काफी सारे, यानी आपको पता ही है राजस्थान में कितने सारे इनके जो कॉलेजेस है बीएड करवाने वाले, तो वो सभी अपनी कट ऑफ है वो जारी नहीं करते, वो आपको पता ही है वो केवल ऑफिशियल रहती है, वो किसी भी प्रकार की सार्वजनिक नहीं रहती है। तो ये दोस्तों अपना आज का सेशन था। तो जैसे ही दोस्तों इनका जो रिजल्ट आ जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का वो मैं आपको बता दूंगा। काफी लेट जो इनका चल रहा है पीटीटी डिपार्टमेंट का थ्रू इनका जो सेशन है पीटीटी का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें कमेंट में कमेंट कर देना, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी पीटीटी जो 4 ईयर वाले हैं और 2 ईयर वाले हैं उनका जो स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में जो आपको लिंक दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। 29,000 रुपये प्रति वर्ष आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। थैंक यू।